जिंदगी में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, पर सच पूछा जाए तो इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, माइंडसेट। किस्मत नहीं, तारे नहीं और ना ही हालात। असली खेल चलता है इंसान के दिमाग में। हर सुबह जब हम उठते हैं तो दो रास्ते सामने होते हैं। एक वो जो हमें पहले की तरह ही वही पुरानी जिंदगी जीने देता है, और दूसरा वो रास्ता जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। लेकिन ये रास्ता कभी आसान नहीं होता और यहीं पर लोग हार मान जाते हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या उन्हें कोई सीक्रेट रास्ता मिला है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, एक ऐसा दिमाग जो हार नहीं मानता, जो बहाने नहीं ढूंढता और जो किस्मत पर भरोसा करने के बजाय खुद अपना भविष्य बनाता है। आप ये वीडियो सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। आप भी यह समझना चाहते हो कि आखिर वो कौन सा सोचने का तरीका है जो आम लोगों को वहीं रोक देता है, लेकिन कुछ लोगों को अमीर बना देता है। हर अमीर इंसान, चाहे वो बिजनेस में हो, खेल में या किसी भी फील्ड में, एक चीज जरूर कहता है, मैं यहां तक किस्मत से नहीं, सोच से पहुंचा हूं। और यही बात इस किताब रिच विदाउट लक की नींव है। ये किताब सिखाती है कि जब आपकी सोच बदलती है तब आपकी दुनिया बदलती है। लेकिन ये सोच बदलना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही एक बात ठूंस दी जाती है, सब किस्मत का खेल है। अगर नौकरी नहीं मिली, किस्मत खराब। अगर पैसा नहीं आया, किस्मत खराब। अगर सफल नहीं हुए, किस्मत खराब। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर सब किस्मत का खेल होता तो एक जैसी परिस्थितियों में पलने वाले दो लोग बिल्कुल अलग जिंदगी कैसे जीते हैं? एक क्यों करोड़ों कमाता है और दूसरा संघर्ष ही करता रह जाता है? जवाब साफ है, किस्मत नहीं, डिसीजन। डर नहीं, हिम्मत। और हालात नहीं, माइंडसेट। यह किताब आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको उस माइंडसेट की चाबी देती है जो आपकी सोई हुई क्षमता को जगाएगी, आपको डर, टाल मटोल और बहानों की जेल से बाहर निकालेगी। ये आपको ये समझाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठा इंसान कभी जीतता नहीं और माइंडसेट बदलने वाला इंसान कभी हारता नहीं। आज से, इस पल से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है। ऐसा सफर जहां आप अब अपनी लाइफ को दर्शक बनकर नहीं, बल्कि क्रिएटर बनकर देखेंगे। अब आप किस्मत के मोहताज नहीं होंगे। अब आप वो इंसान बनेंगे जो अपने दिमाग की दिशा बदलकर अपनी मंजिल बदल देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले चंद मिनट आपको आपके पुराने विश्वासों से बाहर निकालकर एक ऐसे माइंडसेट में ले जाने वाले हैं जहां अमीरी एक सपना नहीं, एक प्रोसेस बन जाती है। जहां सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट बन जाती है। और सबसे खूबसूरत बात, इस सफर की पहली सीढ़ी आपने आज खुद चढ़ ली है। अब आगे बढ़ते हैं इस अद्भुत किताब रिच विदाउट लक के पहले अध्याय की ओर। चैप्टर 1, सोच की अधिकार शक्ति। हर इंसान अपनी जिंदगी में बदलना तो चाहता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वो बदलाव की शुरुआत कहां से करे, ये समझ नहीं पाता। हम रोज ये सोचकर उठते हैं कि आज कुछ बड़ा करेंगे, पर शाम होते होते वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच और वही रूटीन हमें पकड़कर वापस वहीं ला खड़ा करती है। इस अध्याय का संदेश बहुत सीधा है, अगर सोच नहीं बदली तो नतीजे कभी नहीं बदलेंगे। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनकी शुरुआत किसी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि एक छोटी सी पर बेहद शक्तिशाली सोच से हुई थी। मैं अपनी जिंदगी खुद बदल सकता हूं। अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये दिमाग का खेल है। पैसा तो बाद में आता है, पहले माइंडसेट बनता है। और माइंडसेट तब बनता है जब आप अपनी सोच का रिमोट अपने हाथ में ले लेते हो। लेकिन समस्या यही है, हम अपनी सोच को दूसरों की राय, समाज की बातें और अपनी असफलताओं के हाथ में दे देते हैं। जब कोई कहता है यह काम तेरे बस का नहीं है, तो हम यकीन कर लेते हैं। जब कोई कहता है तू किस्मत वाला नहीं है, तो हम उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस किताब का पहला अध्याय यही बताता है कि आपकी सोच चुंबक की तरह काम करती है। जो आप सोचते हो वैसा ही आकर्षित करने लगते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप हर समय डर, कमी और कठिनाई पर ध्यान दोगे,
तो जिंदगी आपको वहीं देगी। लेकिन अगर आपका ध्यान सीखने, बढ़ने और बनने पर होगा तो जीवन आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। सफलता हमेशा एक थॉट से शुरू होती है। यही रीजन है कि गरीब माइंडसेट वाला इंसान करोड़ों रुपए भी पाले तो कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाता है, और अमीर माइंडसेट वाला इंसान गरीबी में भी गिर जाए तो फिर से उठकर अमीर बन जाता है। फर्क किस्मत का नहीं होता, सोच का होता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। आपके दिमाग में हर दिन दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी आवाज कहती है तू कर सकता है। जो आवाज आप सुनते हो आपकी जिंदगी उसी के हिसाब से बन जाती है। अब सोचिए, आप कौन सी आवाज सुन रहे हो? अगर आप उस आवाज को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो जो आपको छोटा दिखाती है, तो आपका दिमाग आपकी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसी सोच के कारण लोग अपनी जिंदगी में जोखिम लेने से डरते हैं, नए मौके छोड़ देते हैं और वही दोहराते रहते हैं जो हमेशा करते आए हैं, और यही जीवन में स्टैग्नेशन बन जाता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आपका दिमाग हमेशा आपकी मान्यताओं के हिसाब से काम करता है। अगर आपने मान लिया कि अमीर बनना मुश्किल है तो दिमाग हर जगह मुश्किल ही ढूंढेगा। लेकिन अगर आपने मान लिया कि सीखकर, मेहनत करके और सोच बदलकर अमीर बना जा सकता है, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने दिमाग को पुराने बिलीफ से आजाद कर देते हो, जब आप ये मानना छोड़ देते हो कि सब किस्मत का खेल है, और जब आप ये समझ जाते हो कि असली किस्मत वही बनाता है जो अलग सोचने की हिम्मत करता है। ये अध्याय एक चेतावनी की तरह भी है। अगर सोच को अपग्रेड नहीं किया तो जिंदगी हमेशा सेम रहेगी, और एक इनविटेशन की तरह भी, अगर सोच बदल ली तो जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। इस अध्याय के अंत में लेखक का एक दमदार संदेश मिलता है। माइंडसेट वो दरवाजा है जहां से अमीरी आपके जीवन में एंट्री लेती है। ये दरवाजा बाहर नहीं है, ये तो आपके अंदर है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर के इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही ये दरवाजा खुलता है, जिंदगी का खेल बदल जाता है। चैप्टर 2, आसपास का माहौल और आपकी सोच। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपकी सोच ही काफी नहीं होती, बल्कि आपका माहौल भी उतना ही मायने रखता है। यह अध्याय एक ऐसी सच्चाई को सामने लाता है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं कि इंसान वही बनता है जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है। सोचिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हर समय शिकायत करते हों, हार मानते हों, किस्मत को दोष देते हों और हर नए काम पर कहते हों ये नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप चाहकर भी बड़ा नहीं सोच पाओगे, क्योंकि माहौल आपकी सोच को धीरे धीरे खा जाता है, चुपचाप, बिना आवाज किए। इस अध्याय में लेखक एक गहरी बात कहते हैं। आपका भविष्य उन 5 लोगों से बनता है जिनके साथ आप रोज समय बिताते हो। ये 5 लोग सिर्फ दोस्त नहीं होते, ये आपकी फैमिली, आपके आसपास का माहौल, आपकी ऑनलाइन दुनिया, आपके रोल मॉडल किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगर ये लोग लगातार डर, कमी और नेगेटिविटी की बातें करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। और अगर ये लोग बड़े सपने देखते हैं, समाधान ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं और सीखते रहते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। माहौल का असर इतना गहरा होता है कि अक्सर लोग अपनी असली क्षमता तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके आसपास का माहौल उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, पर घर में ही कोई कह देता है पैसा लग जाएगा, रिस्क मत लो, तेरे बस का नहीं है। हमारे जैसे लोग कहां अमीर बनते हैं, और बस आपकी उड़ान भरने वाली सोच वहीं ठहर जाती है। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात यही है कि माहौल सिर्फ आपकी सोच नहीं बनाता, बल्कि आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी उम्मीदें, सब कुछ उसी से प्रभावित होता है। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो जहां लोग मेहनत को इज्जत देते हैं, जीतने की सोच रखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी में असंभव लगने वाली चीजें हासिल कर सकते हो। लेखक इस अध्याय में एक कहानी का जिक्र करते हैं। 2 बच्चे एक गरीब मोहल्ले में रहते थे। दोनों का बचपन एक जैसा था, तंगी, संघर्ष और सीमित मौके। लेकिन एक बच्चा आगे चलकर सफल और अमीर बन गया, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह गया।
जब दोनों की लाइफ का अध्ययन किया गया तो एक चीज सामने आई। पहले बच्चे को एक टीचर मिला जिसने उसे विश्वास दिलाया कि वो बड़ी जिंदगी जी सकता है। उसने उसे किताबों से, नए विचारों से और नए माहौल से जोड़ा। जबकि दूसरा बच्चा हमेशा उन्हीं लोगों के बीच रहा जो कहते थे हमारे बस में कुछ नहीं। बस यही फर्क किस्मत नहीं, माहौल का था। अध्याय कहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माहौल बदलो। अगर लोग आपको नीचे खींच रहे हैं तो उनसे दूर हो जाओ। अगर आपके आसपास सपने देखने वाले लोग नहीं हैं तो किताबों, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट्स और ऑनलाइन मेंटोर्स को अपना नया माहौल बना लो। ये भी माहौल ही है और यही आपको गाइड करेगा। इस अध्याय का आखिरी संदेश दिल को छूने वाला है। अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहेंगे जो किस्मत पर भरोसा करते हैं तो आप भी किस्मत का इंतजार करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो मेहनत, सीखने और बड़े फैसलों पर भरोसा करते हैं तो आप किसी दिन उन्हीं की तरह सफल बन जाएंगे। अब सवाल यही है, क्या आप अपने माहौल को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो? क्योंकि जैसे ही माहौल बदलता है, माइंडसेट मजबूत होता है, और जैसे ही माइंडसेट मजबूत होता है, अमीरी आपकी तरफ खींचने लगती है। चैप्टर 3, बड़े सपनों का डिसिप्लिन। हर कोई सपने तो देखता है, लेकिन उन सपनों को सच करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। ये अध्याय एक ऐसी बात को सामने लाता है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए रोज का अनुशासन उससे भी बड़ा होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा सपना देखना ही सफलता की शुरुआत है, लेकिन सच तो ये है कि सपने शुरुआत नहीं, सिर्फ एक दिशा होते हैं। असली शुरुआत तब होती है जब आप रोज छोटी छोटी मुश्किलों को जीतना शुरू करते हो, अपनी आदतों को जीतना शुरू करते हो और खुद को उस सफर के लिए तैयार करते हो जहां असुविधा आपका नया साथी बन जाती है। इस अध्याय में एक जोरदार बात कही गई है, आपके सपने आपके रूटीन जितने मजबूत होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका रूटीन कमजोर है तो आपका सपना भी कमजोर है। दुनिया में जितने भी सेल्फ मेड करोड़पति हैं, उन सब की एक बात कॉमन है, डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन जो उन्हें हर दिन उनके गोल की ओर धकेलता है, चाहे मन करे या ना करे, चाहे हालात साथ दें या ना दें। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग लकी होते हैं, पर इस किताब का तीसरा अध्याय बताता है कि उनकी सबसे बड़ी किस्मत उनका डिसिप्लिन होता है। आप और एक सफल इंसान के बीच फर्क सिर्फ इसी चीज का है, वो रोज अपने काम को पूरा करता है और आप रोज उसे कल पर टाल देते हो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि माइंडसेट और एनवायरनमेंट के बाद असली ग्रोथ तभी शुरू होती है जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड बनाते हो। ये डिसिप्लिन 3 चीजों से मिलकर बनता है, रोज की कंसिस्टेंसी, सही आदतें और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग तभी मजबूत बनता है जब वो बार बार एक काम करता है। चैप्टर 4, रिस्क लेने का हिम्मत भरा फैसला। जिंदगी में जो लोग असाधारण मुकाम हासिल करते हैं वो इसलिए नहीं कि उनकी किस्मत दूसरों से ज्यादा चमकदार होती है, बल्कि इसलिए कि वो काम करते हैं जिसे करने से बाकी लोग डरते हैं। रिस्क लेना। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी कड़वी सच्चाई से होती है जिसे हम सब अंदर से जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। जो जिंदगी हमें चाहिए वो हमारी आरामदायक सीमाओं के बाहर है। हम सब एक सेफ जिंदगी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो, कोई गलती ना हो, कोई परेशानी ना आए और हम बिना डर के आगे बढ़ जाएं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप हर कदम पर सुरक्षा ढूंढते रहोगे तो जिंदगी आपको वैसा ही देगी, सुरक्षित लेकिन छोटी। बड़ा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अमीर बनने के लिए इंसान को अपने डर को चुनौती देनी पड़ती है। और यही बात इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, रिस्क ना लेना हमेशा नुकसान की डील है। ज्यादातर लोग अगर अपनी जिंदगी पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें रिग्रेट इसी बात का होता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, वे काम नहीं किए जिन्हें करने का मन था, वे मौके छोड़ दिए जिनसे जिंदगी बदल सकती थी। उन्होंने डर को हिम्मत से ज्यादा सुना और यही रिग्रेट उन्हें अंदर से खा जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दुनिया का हर सफल इंसान 2 चीजों से ही अलग होता है, उसके फैसले और उसके रिस्क। स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क, रतन टाटा
या कोई भी बड़ा नाम, इन सब ने वो फैसले लिए जिनसे बाकी लोग डरते थे। इन सब ने वो मौके पकड़े जिन्हें बाकी लोग खतरनाक समझते थे। लेकिन ये लोग जानते थे कि बिना कदम बढ़ाए कोई मंजिल नहीं मिलती। इस अध्याय में एक पावरफुल थॉट दिया गया है। अगर आप अपने डर की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो डर कम हो जाता है। अगर आप उससे दूर भागते हो तो डर और बड़ा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान के जीवन में असली ग्रोथ वहीं होती है जहां उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। अच्छे वक्त का इंतजार मत करो, परफेक्ट हालात का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं। यह भी बताया गया है कि रिस्क लेने का मतलब बिना सोच समझ के छलांग लगाना नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब है सोचकर, तैयारी करके और सीखते हुए कदम बढ़ाना। डर तो लगेगा, क्योंकि डर का होना नॉर्मल है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप डर के बावजूद एक छोटा कदम बढ़ाओ। यही छोटा कदम कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। इस अध्याय में लेखक एक उदाहरण देते हैं। दो लोग एक ही काम करना चाहते थे। एक ने कहा, पहले थोड़ा वक्त सही हो जाए, पैसे आ जाएं, माहौल ठीक हो जाए, फिर शुरू करूंगा। और दूसरा बोला, शुरुआत करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। सालों बाद एक आदमी वहीं का वहीं था और दूसरा कहीं आगे निकल चुका था। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने रिस्क को अपनाया और दूसरे ने रिस्क से भागा। इस अध्याय का सबसे मजबूत संदेश ये है, आपका हर बड़ा सपना उस दरवाजे के पीछे है जिस पर रिस्क लिखा है, और जो इंसान इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत कर लेता है, किस्मत खुद उसकी तरफ आने लगती है। आखिर में लेखक कहते हैं, किस्मत बहादुरों पर मेहरबान होती है। ये लाइन एक सच की तरह काम करती है। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाओगे तो लाइफ आपको वही देगी जो सबको मिलता है, लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाओगे तो लाइफ आपको वो भी देगी जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अब सवाल ये है, क्या आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो? क्या आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने के लिए तैयार हो? क्योंकि जैसे ही आप एक साहसी फैसला लेते हो, आपकी किस्मत का मोड़ वहीं से बदलना शुरू होता है। चैप्टर 5, पैसा कमाने का मास्टर माइंडसेट। इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई बताई गई है जो हर उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है जो अमीर बनना चाहता है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना एक माइंडसेट है। यही वजह है कि कई लोग लाखों कमाकर भी खाली हाथ रह जाते हैं और कई लोग शून्य से शुरू करके करोड़ों कमा लेते हैं। लेखक सबसे पहले एक बात साफ करते हैं, आमदनी बढ़ने से पहले सोच बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान पैसा को सिर्फ खर्च करने की चीज समझता है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन जो इंसान पैसा को एक बीज की तरह देखता है, उसे ग्रो कराता है, मल्टीप्लाई कराता है, वही अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाते तो हैं, मगर उनकी सोच पैसा बचाने, बढ़ाने और सही जगह इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही नहीं होती। उनकी सोच में 3 बड़ी गलतियां होती हैं। पहली गलती, पैसे को आराम खरीदने का साधन मानना। दूसरी गलती, पैसे को जोखिम से जोड़ना। तीसरी गलती, पैसे से डरना और गलती होने के डर से कुछ नया ना करना। लेकिन पैसा कमाने का असली माइंडसेट इन तीनों डर को तोड़ता है। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग पैसा देखते हैं अपॉर्चुनिटी की नजर से। वो हर जगह सीखने, कमाने, समझने और मल्टीप्लाई करने के मौके ढूंढते हैं। आम लोग पैसा खर्च करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसा निवेश करने के मौके ढूंढते हैं। इस अध्याय में एक दमदार कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, मनी फ्लोज टू क्लैरिटी, यानी पैसा वहीं आता है जहां सोच साफ होती है। अगर आप अपने दिमाग में ही कंफ्यूज्ड हो, क्या काम करूं, कहां मेहनत करूं, कैसे शुरू करूं, तो पैसा आपकी जिंदगी में स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही आप क्लियर होते हो कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे पाना है, दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और पैसा आपकी तरफ खींचने लगता है। लेखक बताते हैं कि पैसे का खेल दरअसल एक चेन रिएक्शन है। सही सोच, सही फैसले, सही कदम, सही मौके, सही परिणाम, और इस चेन की शुरुआत हमेशा सोच से होती है। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। 2 लोग एक ही समय पर नौकरी शुरू करते हैं। एक हर महीने अपने पूरे पैसे खर्च कर देता है,
हर छोटी सुख सुविधा पर पैसा लुटाता है और महीने के आखिर में फिर जीरो पर आ जाता है। दूसरा व्यक्ति अपने पैसे को 3 हिस्सों में बांटता है, जरूरत, सीखने और निवेश। कुछ महीनों बाद उनके बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। एक के पास कर्ज होता है, दूसरे के पास संपत्ति। किस्मत नहीं बदली थी, माइंडसेट बदला था। इस अध्याय का गहरा संदेश यह है कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जिनका दिमाग उसे संभालना और मल्टीप्लाई करना जानता है। और ये स्किल किसी के पास जन्म से नहीं होती, ये सीखी जाती है। शुरुआत इस सिंपल आदत से होती है। जब भी पैसे की बात आए, सिर्फ खर्च मत सोचो, इन्वेस्टमेंट सोचना शुरू करो। पैसा हाथ में आते ही तुरंत मत उड़ाओ। उसे पूछो, मैं तुम्हें कहां लगाऊं कि तुम मेरे लिए और पैसा लेकर वापस आओ। यही अमीर लोगों का मास्टर माइंडसेट होता है। लेखक इस अध्याय के अंत में एक बेहद दमदार बात कहते हैं। पैसा उसी इंसान के पास टिकता है जो उसके लिए स्पेस बनाता है, अपने दिमाग में भी और अपनी सोच में भी। अब सवाल यह है, क्या आपने अपनी सोच में इस स्पेस को तैयार किया है? क्योंकि जिस दिन आप पैसों का माइंडसेट समझ गए, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 6, हार को जीत में बदलने का फॉर्मूला। इस अध्याय में लेखक एक ऐसी गहरी बात बताते हैं जो सफल और असफल लोगों के बीच की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ देती है। हार। हर इंसान हारता है, हर इंसान असफल होता है, हर इंसान गिरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई हार को अपनी मंजिल का अंत समझ लेता है और कोई हार को अपने सफर की शुरुआत। यही माइंडसेट जिंदगी का पूरा खेल बदल देता है। ज्यादातर लोग किसी भी काम में असफल होते ही खुद को दोष देने लगते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं और फिर कोशिश छोड़ देते हैं। उनका दिमाग कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन जीतने वाले लोग हार को एक किताब की तरह पढ़ते हैं। वो हार को एनालाइज करते हैं, ये समझते हैं कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, और वो गलती दोबारा ना हो इसके लिए क्या बदलना होगा। इस अध्याय की पहली लाइन ही दिल हिला देने वाली है। असफलता एक मैसेज होती है, जजमेंट नहीं। इसका मतलब असफलता आपको बताती क्या है, ये नहीं बताती कि आप क्या हैं। हार सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, आपकी वैल्यू नहीं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीतने वाले लोग हार से डरते नहीं, बल्कि हार का इस्तेमाल फ्यूल की तरह करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर हार के पीछे छिपा होता है एक हिडन लेसन, एक ऐसा सबक जो सीख लिया जाए तो अगली जीत पक्की हो जाती है। हर हार आपके सिस्टम का हिस्सा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पर्सनल ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं फेलियर हूं, जबकि हकीकत यह है कि मैंने बस एक तरीका आजमाया जो काम नहीं किया। आप एप्पल के स्टीव जॉब्स को देखो, कंपनी से निकाले गए। थॉमस एडिसन, हजारों बार फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन इन लोगों ने एक कॉमन चीज की, हार को इंफॉर्मेशन की तरह यूज किया, ह्यूमिलिएशन की तरह नहीं। इस अध्याय में एक कहानी भी बताई गई है। 2 खिलाड़ी एक ही मैच में हारते हैं। एक खिलाड़ी गुस्से में सबको दोष देता है, टीम को, ग्राउंड को, किस्मत को, मौसम को, और वहीं दूसरा खिलाड़ी शांत बैठकर ये देखता है कि कहां चूका, कहां सुधार सकता है, और अगले मैच की तैयारी उसी रात से शुरू कर देता है। सालों बाद दोनों का करियर जमीन आसमान का फर्क दिखाता है, क्योंकि एक ने हार को बहाना बनाया और दूसरे ने हार को सीढ़ी बनाया। लेखक बताते हैं कि हार को जीत में बदलने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहली, खुद से सच्चाई से मिलो। ये मानो कि कहां गलती हुई। खुद को धोखा दोगे तो जिंदगी भी आपको धोखा देगी। दूसरी, सुधार की डायरेक्शन पकड़ो। बिना डायरेक्शन के मेहनत सिर्फ थकान देती है, नतीजे नहीं। तीसरी, दोबारा कोशिश करो, लेकिन बदले हुए तरीके से। वही गलती बार बार दोहराना कोशिश नहीं, मूर्खता है। सीखते हुए आगे बढ़ना ही जीत का रास्ता बनाता है। इस अध्याय की सबसे दमदार लाइन है, हर असफलता के भीतर आपकी भविष्य की जीत छिपी होती है, अगर आप उसे पढ़ना सीख जाओ। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में जो हार आपको आज दुख दे रही है, वही हार कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, अगर आप उससे भागे नहीं बल्कि उससे सीखा। इस अध्याय का अंतिम संदेश सीधा दिल पर लगता है। हार आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं, सिर्फ एक मोड़ है। कहानी जीत से ही खत्म होगी, अगर आप रुकेंगे नहीं। चैप्टर 7, सफलता का असली विज्ञान, माइंडसेट, मास्टरी
और मोमेंटम। धन बिना किस्मत के कैसे आता है? इसका सबसे बड़ा राज इसी अध्याय में खुलता है, जहां हम समझते हैं कि सफलता कोई अचानक मिलने वाला तोहफा नहीं, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जिसे कोई भी साधारण इंसान सीखकर अपने जीवन में लागू कर सकता है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने माइंडसेट को सिर्फ कमाना से बदलकर सीखना, बढ़ना और महारत हासिल करना की ओर मोड़ देता है। यही तीन स्तंभ, माइंडसेट, मास्टरी और मोमेंटम, एक ऐसे इंसान को भी आगे बढ़ा देते हैं जिसका अतीत संघर्षों से भरा हो। माइंडसेट वह नींव है जिस पर आपकी पूरी सफलता खड़ी होती है। जब व्यक्ति का दिमाग जीतने के लिए प्रोग्राम हो जाता है तो वह वही रास्ते देखने लगता है जहां बाकी लोग बंद दरवाजे देखते हैं। हार उसे डराती नहीं बल्कि सिखाती है। अगर आपके पास यह विनिंग माइंडसेट है तो न पैसा रुकता है, न प्रगति। मास्टरी वह शक्ति है जिसे दुनिया कभी अनदेखा नहीं कर सकती। आम आदमी सोचता है कि सिर्फ काम करना काफी है, लेकिन सफल लोग जानते हैं स्किल पेज द बिल्स। जब आप किसी एक चीज में अद्भुत हो जाते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। यही मास्टरी आपको उस स्तर पर पहुंचाती है जहां आपकी वैल्यू दुनिया खुद तय नहीं करती, बल्कि आप तय करते हैं कि आपको कितना कमाना है। मोमेंटम सफलता का इंजन है। छोटे छोटे लगातार किए गए काम समय के साथ बड़े बड़े नतीजे बनाते हैं। करोड़पति लोग एक ही रात में अमीर नहीं बने, उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्रगति को गति दी। मोमेंटम वह फ्यूल है जो आपको वहीं नहीं रुकने देता जहां साधारण लोग थक कर बैठ जाते हैं। जब यह तीनों मिलते हैं, माइंडसेट, मास्टरी और मोमेंटम, तो इंसान का आत्मविश्वास बदल जाता है, अवसर बदल जाते हैं और पूरी जिंदगी का ग्राफ ऊपर उठ जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि किस्मत सिर्फ उन लोगों को फेवर करती है जो लगातार एक्शन लेते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अमीर बनने के लिए किस्मत की नहीं, सही दिशा में बनाए गए मोमेंटम की जरूरत होती है। माइंडसेट रोज का पोषण है, मास्टरी रोज की मेहनत है और मोमेंटम रोज की जीत है। जिसने ये तीनों साध लिए वह जीवन में कभी खाली हाथ नहीं रहता। यही सफलता का असली विज्ञान है और इसी के साथ आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगेगी जहां इंतजार कर रहे हैं आपके सपने, आपकी ग्रोथ और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। चैप्टर 8, अमीरी की छुपी कुंजी, नेटवर्क, नेचर और नैतिकता का खेल। अक्सर लोग अमीरी को सिर्फ पैसों का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इस अध्याय में हम उस छुपी कुंजी को समझेंगे जो लंबे समय तक चलने वाली सफलता का असली आधार है। और वह कुंजी है आपका नेटवर्क, आपका नेचर, व्यक्तित्व और आपकी नैतिकता, एथिक्स। यही तीन तत्व आपकी बिना किस्मत वाली, सिर्फ मेहनत और दिमाग से बनी अमीरी को स्थिर और शक्तिशाली बनाते हैं। नेटवर्क वो ताकत है जिसके बिना बड़े लक्ष्य पूरे नहीं होते। धन कमाने का रास्ता अकेले तय नहीं होता। जितने बड़े लोगों से आप जुड़ते हैं उतना बड़ा आपका सोचने का दायरा बढ़ता है। साधारण लोग सिर्फ जान पहचान देखते हैं, लेकिन सफल लोग उन संबंधों की तलाश करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाएं, मार्गदर्शन दें और नए अवसरों के दरवाजे खोलें। बढ़िया नेटवर्क आपकी कहानी को तेज गति दे सकता है और आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपके सपने इंतजार कर रहे हैं। नेचर यानी आपका व्यवहार। दुनिया में हर दरवाजा आपकी विनम्रता, ईमानदारी और प्रोफेशनल एटीट्यूड से खुलता है। अमीर लोग सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से पहचान बनाते हैं। आपका नेचर ही तय करता है कि लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे या आपको नजरअंदाज कर देंगे। अगर आपका व्यवहार मजबूत और सकारात्मक है तो आपके पास ऐसे मौके आएंगे जिन्हें कोई किस्मत भी रोक नहीं सकती। नैतिकता यानी आपके मूल्य। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं और सही सिद्धांतों पर आधारित सफलता पहाड़ की तरह स्थिर रहती है। आज की दुनिया में विश्वास सबसे महंगा चलन है। जिस इंसान पर भरोसा किया जा सके उसकी कीमत बाजार खुद बढ़ा देता है। नैतिकता आपके नाम को ब्रांड बनाती है। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीरी सिर्फ मेहनत, दिमाग और रणनीति से नहीं बनती, बल्कि उन मानवीय गुणों से बनती है जो लोगों को आपकी ओर खींचते हैं। एक मजबूत नेटवर्क आपकी सीढ़ी है, आपका नेचर आपकी पहचान है और आपकी नैतिकता आपकी लंबी यात्रा की गारंटी। इन तीनों को मिलाकर ही वह शक्ति बनती है
जो व्यक्ति को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सफल, सम्मानित और स्थिर बनाती है। यही असली रिच विदाउट लक का सिद्धांत है, जहां किस्मत का नहीं, आपके चरित्र, आपके रिश्तों और आपकी सच्चाई का जादू चलता है। दोस्तों, रिच विदाउट लक की इस यात्रा में आपने एक ऐसी सच्चाई को समझा है जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती। अमीरी किस्मत का खेल नहीं, माइंडसेट, मेहनत, सीख और लगातार बने रहने का परिणाम है। अगर आप अपना सोचने का तरीका बदल लें, अपने हुनर को रोज निखारें और छोटे छोटे कदमों से मोमेंटम बनाए रखें, तो जिंदगी आपको वहीं ले जाएगी जहां आपके सपने खड़े इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई इंसान साधारण पैदा होकर भी असाधारण नहीं बना। सभी ने अपने दिमाग, आदतों और फैसलों से खुद को तराशा है, और आप भी कर सकते हैं। बस शुरुआत आज करें, अभी करें। अगर इस सार ने आपको कुछ नया सिखाया, आपको झकझोरा या आपको आपकी असली ताकत की याद दिलाई, तो इस मेहनत को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस चैप्टर ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, और ऐसे ही मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग पुस्तकों की समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए नहीं, उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद बनती है जो अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। धन्यवाद।